अगर आप ये स्ट्रक्चर समझ जाएं तो मार्केट का हर दिन आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम, फॉरेक्स सिस्टर एकेडमी में खुशामदीद। चलिए शुरू करते हैं। आपने कल की मार्केट देखी और इस एंट्रीज ली, लॉस किया या प्रॉफिट? ये वीडियो हमारी पिछली वीडियो का ही तसलसल है। इसमें हम देखेंगे कल वाले दिन हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक मार्केट ने कैसे मूव किया। और जो पिछली वीडियो मैंने आपको टॉप डाउन अप्रोच और 1 2 3 का बताया था, उसके तहत आया मार्केट ने कोई एंट्री दी या नहीं। यहाँ से कल मार्केट ओपन हुई और यहाँ पे इसने क्लोजिंग थी। ये बीच वाली जितनी भी मूवमेंट है ये कल वाले दिन रैंकों के चार्ट के अकॉर्डिंग हुई। कल जब मार्केट ओपन हुई तो ओवरऑल हमारे पास ट्रेंड बेरिश ही था। आज इसी की लाइन मैजेंटा कलर की थी और कैंडल इसके नीचे थी। कैंडल्स का कलर ग्रीन था, लेकिन टॉप डाउन अप्रोच के मुताबिक ट्रेंड बेरिश ही था। तो यहाँ से नीचे यानी कि जब जोन्स को ब्रेक करके करे तो हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि हम इसको सेल कर सकते थे। अच्छा जी, इसके बाद जब आज इसी की लाइन को कैंडल से ब्रेक करके ऊपर की जानिब चली तो वहाँ पे हमारे पास चूँकि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया था तो बाय की अपॉर्चुनिटी पे हम फोकस कर सकते थे। इसके बाद लंदन सेशन और लास्ट में न्यूयॉर्क सेशन को हम देखेंगे कि हमारे सिस्टम ने कैसे ऑटो तरीके से ट्रेंड शिफ्ट होने पर अपॉर्चुनिटी दी। एंट्री के लिए हम छोटी सेटिंग में चलते हैं। 120 से हम 60 में आते हैं और कल वाले दिन की पहली अपॉर्चुनिटी को छोटी सेटिंग में देखते हैं। कल जो ही मार्केट ओपन हुई तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर गई, लेकिन हम तो टॉप डाउन अप्रोच के तहत सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी को 60 में या 30 में सेल की एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही हम 30 की सेटिंग्स में आते हैं यानी 2 लोअर सेटिंग्स, तो हमने वेट करना है सेल की अपॉर्चुनिटी का। तो वहाँ पे हमने बाय की अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर देना है। हमने ग्रीन कैंडल्स को नहीं देखना, इस बात को बेशक नोट कर लें। तो जैसे ही रेड कैंडल बनी उसने 1 2 3 कंप्लीट किया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ये 1 2 और 3 इसके बाद यहाँ से हमारी एंट्री थी और नीचे हमारा रिवार्ड था। और पहला जो सेटअप है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और उसने हमें विन विन प्रॉफिट दिया। अच्छा, नेक्स्ट जब दोबारा मार्केट हमारे जोन के अंदर आई तो यहाँ से डेफिनेटली हमें दोबारा से इसको सेल करना था और मार्केट को नीचे जाना चाहिए था। तो जब हम छोटी सेटिंग्स में जाके एंट्री लेने की कोशिश करते हैं तो छोटी सेटिंग में हमारे पास सेल वाला कोई सीन नहीं बना। हमारे सिस्टम ने इस एंट्री को फ़िल्टर किया और हमें कोई सेल का सिग्नल नहीं दिया, तो हम गलत एंट्री से बच गए। अच्छा जी, नेक्स्ट जब मार्केट ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, आज इसी की लाइन को ब्रेक करके ऊपर की जानिब गई, तो यहाँ पे हम ड्रा कर देते हैं रेक्टेंगल लाइन और एंट्री वाली सेटिंग में यानी 60 या 30 में जाके देखते हैं कि वहाँ पे क्या हमारे सिस्टम ने कोई सिग्नल दिया या नहीं। तो हम स्मॉल सेटिंग में जैसे ही जाते हैं तो मार्केट ऑलरेडी आज इसी की लाइन से ऊपर थी, कैंडल्स का कलर भी ग्रीन था, तो सारी चीज़ें मैच कर रही थी। तो यहाँ से हमें हमारी पहली एंट्री मिली। इसके बाद जब दोबारा मार्केट इस जोन्स के अंदर आई तो यहाँ से हमें सेकंड एंट्री मिली और मार्केट ने विन विन सेटअप हमें दिया। नेक्स्ट लंदन सेशन को देखते हैं कि जब लंदन सेशन स्टार्ट हुआ, तकरीबन यहाँ से स्टार्ट हुआ इस रेड लाइन के बाद, ठीक है, तो इसके बाद मार्केट गिरी और पहला जो हमारा सिग्नल था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, पहला सिग्नल जब मार्केट आज इसी लाइन के नीचे आई तो कैंडल्स का कलर भी रेड हुआ। और जब मार्केट फर्स्ट टाइम जोन्स के अंदर कैंडल्स गई, इसके बाद जैसे इसने फ्लो बैंड को नीचे की जानिब ब्रेक किया तो यहाँ से हमारी एंट्री थी और ऊपर पे हमारा स्टॉप लॉस था और नीचे की जानिब जो है हमारा रिवार्ड था। तो इसने भी हमें विन विन सेटअप दिया। न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट दोबारा से जोन्स के अंदर आई। आज इसी लाइन के तहत मार्केट बुलिश थी, कैंडल्स भी ग्रीन थी, मार्केट का जो स्ट्रक्चर था वो भी शिफ्ट हो गया था। यहाँ से डेफिनेटली हमें बाय के ऊपर अपॉर्चुनिटी ही देखनी थी। तो जब हम छोटी सेटिंग में जाते हैं लाइक 60 सेटिंग में, तो यहाँ से हमें बाय की काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली। मार्केट जोन्स के अंदर आई और उसने हमें विन विन सेटअप दिया। दोबारा से मार्केट जोन्स में आई, उसने 1 2 3 बनाते हमें विन विन सेटअप दिया। फिर दोबारा से मार्केट ने जोन्स की लाइन को टच किया और यहाँ से हमारी एंट्री थी, ये नीचे आपका स्टॉप लॉस था, इसने हमें दोबारा से विन विन सेटअप दिया। ठीक है, आज मॉर्निंग टाइम भी दोबारा से जोन्स के अंदर आई और उसने सेटअप दिए। जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा सिस्टम ब्रेकअप स्ट्रक्चर पे इसको ऑटो डिटेक्ट करता है और हमें ऑटो बताता है कि अभी बाय का ट्रेंड है या सेल का। इसके तहत कल वाले दिन हमें विन विन ही सेटअप मिले। इवन आप 60 से नीचे जाके स्कैल्प भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जब आप 60 से भी नीचे वाली सेटिंग्स में आते हैं तो यहाँ से लंदन सेशन स्टार्ट हुआ था और लंदन सेशन में जो मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ आज इसी लाइन के नीचे थी, कैंडल्स का कलर भी रेड था। तो जो मार्केट जोन्स के अंदर आई तो आप पहला या दूसरा या तीसरा सेटअप ले सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जब न्यूयॉर्क सेशन में डेफिनेटली मार्केट का जो स्ट्रक्चर था, जो ओवरऑल ट्रेंड बड़ी सेटिंग के अंदर आए बाय का था, तो हमने बाय की अपॉर्चुनिटी ही देखनी थी। तो वहाँ पे बाय के जितने भी सेटअप बने तो उसने हमें विन विन दिया। जैसे ये मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसने आज जी लाइन के ऊपर ब्रेक किया, तो यहाँ से जहाँ से वो ब्रेक हुई
1 पे ऊपर जाके 2, और जब ये नीचे आई तो उसने ये 3 बनाया। तो 3 बनाने के बाद जब दोबारा से मार्केट ऊपर जाने लगी, जोन्स के अंदर भी मार्केट थी, तो उसने हमें विन विन सेटअप दिए। और न्यूयॉर्क सेशन में आप 30 की सेटिंग में भी जितने आपको सेटअप मिले, जब जब मार्केट जोन्स के अंदर आई आपको डिस्काउंट में एंट्री मिलती है, ठीक है। सो साथ ये है कि आप ट्रेंड लाइन यूज़ करें। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक हो 1 2 3 बने तो यहाँ से आपकी एंट्री होती है नीचे, प्रीवियस लो के नीचे आपका स्टॉप लॉस है, या आप जोन्स के नीचे वाली लाइन के नीचे स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेंड के साथ राइड कर सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि आज की प्रैक्टिकल वीडियो में आपको टॉप डाउन अप्रोच से हमारा सिस्टम कैसे इसको डिटेक्ट करता है और कैसे एक या दो सेटिंग नीचे जाके हमने एंट्रीज लेनी होती हैं। सेटिंग में मैंने आपको आने वाली वीडियोज़ में बतानी है, और जब मार्केट का स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो हमारा सिस्टम इसको कैसे अपने कलर के साथ, यानी ग्रीन कैंडल्स तो ओनली बाय और रेड कैंडल्स हों तो ओनली सेल, तो आई थिंक 1 2 3 पैटर्न पे और टॉप डाउन अप्रोच पे आपकी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मार्केट जब भी मूव करती है तो वो 1 2 3 बनाते हुए मूव करती है।